अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो फाइनेंशियल रिव्यू होगा उस कंपनी का ताल्लुक भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से है और उसका नाम है PPL यानी कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर्स पे तफसील से बात होगी। ये देखेंगे कि इसका फ्यूचर में क्या रेट हो सकता है और क्या ये शेयर जो है आपकी सरमायाकारी के लिए मौजूद है कि नहीं। सारा तजिया जो है मुस्तफ़ा साहब करेंगे। हम अब मुस्तफ़ा साहब के पास चलते हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हम जो फाइनेंशियल एनालिसिस जो पेश कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी कि PPL। जैसे कि आपको इल्म है कि इसके जो है 3 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, यानी कि 31 मार्च 2025 तक के रिजल्ट आ चुके हैं। तो हम 31 मार्च 2025 के रिजल्ट्स पे भी बात करेंगे, इसका तज्जिया भी करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस 9 महीने में कैसी रही है। इसके बाद हम आपको प्रिडिक्शन करके बताएंगे कि इसके एनुअल रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि इसके सर्कुलर डेट के बारे में क्या न्यूज है, और इस अगर ये सर्कुलर डेट हल हो जाता है तो इसकी प्राइस कहां तक जा सकती है। ये तमाम चीजें अपनी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इल्म हो सके कि इस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे खालिद साहब ने बताया कि इस कंपनी का ताल्लुक जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज से है, और इसका जो मार्केट रेट ले रहे हैं ये ले रहे हैं हम आपका 6/5/2025 का। इस वक्त इसका रेट था 152 रुपीज, और इसकी रेंज थी 148 से लेके 155 तक। अब इसके ईयर एंड की बात करते हैं तो इसका ईयर एंड जो है वो 30/6/2025 है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका 3rd क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है, यानी कि 31/3/2025 का। और इसके ऑडिटर जो है वो KPMG तासीराती एंड कंपनी है, और इसकी जो एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट है वो तकरीबन 20/9/2025 को हो जाएगी, यानी कि इसका एनुअल रिजल्ट आ जाएगा। अब उसमें ये आपको क्या डिविडेंड देता है, इसकी अर्निंग क्या होती है, ये तमाम चीजें आपको इंशाल्लाह सितंबर के महीने में पता चल जाएंगी। तो इसका फ्री फ्लोट जो है वो है 24.59%, और इसकी मेजर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है 74.86, नॉन रेजिडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ये 3.49 है, म्यूचुअल फंड्स के पास भी ये 3.90 है, और जनरल पब्लिक के पास है ये 6.70, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पास इसके शेयर हैं 6.11% शेयर इसके इन कंपनीज के पास भी हैं। और अब हम आपको बताते हैं एक्चुअल 9 मंथ्स के इसके रिजल्ट क्या रहे 2025 में। तो इसमें 31/3/2025 का जो रिजल्ट आया है इसके हिसाब से इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 26.72 है, और 31/3/2024 से अगर इसको कंपेयर करें तो इस वक्त इसकी अर्निंग आई थी 35.43, यानी कि इसमें तकरीबन 24.5% की अर्निंग पर शेयर में कमी आ गई है। तो इसमें मेजर वजह वही है जो हमने OGDC में भी आपसे डिस्कस की थी कि आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइस गिरी है, एक वजह तो वो है कि जिससे इसकी अर्निंग कम हुई है। दूसरी वजह ये है कि एप्रिसिएशन इन पाक रुपी हुआ है डॉलर के बनस्बत, तो उसकी वजह से भी इसकी अर्निंग गिरी है। जब भी पाक रुपी बढ़ता है और डॉलर नीचे जाता है तो इसकी कंपनीज की अर्निंग आपकी गिरती है। तीसरी जो है कि इसकी अपनी प्रोडक्शन भी कुछ कम हुई है, पिछले जो पीरियड से हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उससे अगर हम लगाए तो इसकी प्रोडक्शन भी कम हुई है। इन 3 वजह से इसका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसने आपको डिविडेंड कितना दिया है। डिविडेंड इसने जो 31/3/2025 के क्वार्टर के लिए दिया है वो ₹1 डिविडेंड दिया है पर शेयर, और इससे पहले भी जो 31/3/2024 में दिया था वो उसने ₹1 ही डिविडेंड दिया था। तो अब तक इसने 25 में जो टोटल डिविडेंड दे दिया है तीनों क्वार्टर को मैं अगर मिला लूं, ऐड कर लूं, तो ये ₹5 आपको डिविडेंड दे चुका है पर शेयर, और इससे पहले 31/3/2024 में इसने ₹6 पर शेयर दिया था 9 महीने तक डिविडेंड। तो इसका मतलब इसने अब के ₹1 डिविडेंड पर शेयर भी आपको कम दिया है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड 2025 के यानी 30 जून के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। ये 9 महीने का रिजल्ट देखते हुए ये प्रिडिक्शन हम आपको करके बताते हैं, और उसको कंपेयर करेंगे आपको 2024 के एक्चुअल रिजल्ट से। तो इन तमाम बातों से जो मैंने अभी आपको बताया, और जो इसकी अर्निंग 9 महीने की आई है ₹26.72, इसके हिसाब से जो हमें इसकी एनुअल अर्निंग लगती है
वो लगती है 35 रुपए, 35 रुपीज। और इससे पहले तो 2024 में इसकी अर्निंग थी वो थी 42 रुपीज। तो इसका मतलब है कि 7 रुपए की अर्निंग जो हमें इस साल में इसकी कमी लगती है। और इसका कैश डिविडेंड पर शेयर जो होगा वो मुझे लगता है कि आखिरी क्वार्टर में जो है मिनिमम आपको जो है 2 रुपए जरूर डिविडेंड दे देगा। तो इस तरह इसका पूरे साल का डिविडेंड जो हो जाएगा वो 7 रुपए हो जाएगा। और लास्ट क्वार्टर में इसने पिछले वक्त कोई डिविडेंड नहीं दिया था, तो टोटल डिविडेंड आपका 6 रुपए था। तो मुझे लग रहा है कि ये निल नहीं करेगा अपने लास्ट क्वार्टर में, तो ये 2 रुपए डिविडेंड आपको दे सकता है। तो इसका डिविडेंड टोटल 7 रुपए हो जाएगा इस साल के लिए। तो इसकी डिविडेंड यील्ड जो है तो ये आपको 2025 की जो पड़ेगी वो 4.6% पड़ेगी, और जो 24 की है वो 5.12% है। डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका इस साल का जो हो जाएगा 25 का वो 20% हो जाएगा, और 24 ने इसलिए 6 रुपए डिविडेंड दिया था इसलिए ये 14.28% है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो बुक वैल्यू 25 की जो निकलेगी वो निकलेगी 263 रुपए 5 पैसे, और 24 में थी 235 रुपए 5 पैसे। अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो 25 में जो प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी निकल के आएगी, प्राइस टू बुक रेशियो जो निकल के आएगा वो 0.57 आएगा, और 2024 में जो था वो 0.50 था इसका रेशो। प्राइस टू बुक रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं अगर शेयर प्राइस की बात करूं कि 24 में इसका जो शेयर प्राइस थी 30 जून को वो थी 117 रुपए 40 पैसे। और अभी जाहिर है हम इसकी प्रोडिक्शन तो नहीं कर सकते कि जून में क्या प्राइस होगी, तो हम अभी की प्राइसिंग यहां ले रहे हैं यानी कि 152 रुपीज। अब शेयर जो आपके 2024 में हाईएस्ट रेट रहा था वो, और अभी तक 25 में जो हाईएस्ट रेट रहा है वो हम आपको बता देते हैं कि 24 में हाईएस्ट रेट था इसका 137.90, और अब तक इसका 2025 में जो हाईएस्ट रेट आया है वो 206 रुपए 50 पैसे आया है। अब मैं लोएस्ट रेट की अगर बात करूं तो 24 में लोएस्ट रेट था इसका 63.58, और तो इसका अब जो 2025 का लोएस्ट रेट जो है वो है 147 रुपीज। अच्छा, अब मैं इसकी अगर प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करूं तो 2024 में इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो थी 2.79 टाइम्स, और अब इसकी जो प्राइस अर्निंग रेशियो बढ़ गई है और ये बढ़ के हो गई है 4.34। इसकी आपको मेनली वजह ये है कि अर्निंग आपकी गिर गई है, जो 42 24 में थी अब 35 रह गई है, और रेट जो है आपका जो जून में पिछला था वो था 235 रुपए, जो रेट था आपका वो था 117 रुपए 40 पैसे आपका 30 जून 24 को, और इसकी वजह से इसका 2.79 प्राइस अर्निंग रेशियो आ रहा है। और अभी हमें एग्जैक्ट तो जून की हम बात नहीं कर सकते, मगर आज की डेट में अगर हम इसका प्राइस अर्निंग रेशियो निकालते हैं तो वो निकलता है 4.34, मतलब है आज के रेट यानी कि 152 रुपए के रेट पे अगर हम निकालते हैं तो इसका जो रेशियो बनता है वो 4.34 बनता है, जो कि खासा ज्यादा है 2024 के बनिस्बत। अब हम आपको बताते हैं कि इसका एक्चुअल जो हमारे हिसाब से हम दो मेथड से आपको रेट निकाल के बताते हैं। एक निकालते हैं कि इसकी ओन पीई रेशियो के हिसाब से इसका रेट क्या है, और दूसरा हम निकालते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से इसका रेट। तो पहले मेथड से हम आपको रेट निकाल के बताते हैं जो इसका ओन प्राइस टू अर्निंग रेशियो था, यानी कि 24 में जो पीई रेशियो था उसके हिसाब से इसकी रेट निकालते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसका पीई रेशियो था 2.79, और इसको अगर हम इसके 35 रुपीज की अर्निंग ले रहे हैं आपकी 2025 की पूरे साल की, तो इसको 35 रुपीज से जब मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू 2.79 तो ये रेट निकल के आता है 97.65। इसको अगर राउंड कर दें तो ये बनता है 98 रुपीज। तो ये हमें ओवर वैल्यूड रखता है करंट रेट के हिसाब से, यानी कि 152 अभी जो रेट चल रहा है उसको अगर 98 से माइनस करते हैं तो 54 रुपीज इसका ओवर वैल्यूड निकल के आता है कि अभी ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से यानी कि पीई रेशियो के हिसाब से ओवर वैल्यूड रखता है 54 रुपीज। अब दूसरे मेथड जो मैंने आपको बताया प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्राइस टू बुक वैल्यू के लिए आपको सबसे पहले बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बुक वैल्यू जो उसकी 2024 की क्लोजिंग थी वो थी 235 रुपए 5 पैसे, तो वो अब ओपनिंग हो गई। इसके बाद से 35 रुपीज अर्निंग पर शेयर इसमें ऐड किया, और 7 रुपए का जो डिविडेंड ये देखा तो 7 रुपए इसमें से माइनस किए, तो इसकी जो बुक वैल्यू निकली वो 263 रुपए 5 पैसे निकली। तो 263 रुपए 5 पैसे को हम अगर इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो है वो है 0.50, उससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेट निकल के आएगा 131 रुपए 50 पैसे, और इसको राउंड करेंगे तो ये 132 रुपए बनेगा। तो आज की प्राइस से अगर हम 152 से इसको माइनस करें
तो ये ओवर वैल्यूड निकल के आता है 20 रुपए। ये तो हमने आपको प्राइसेस दोनों मेथड से निकाल के बता दी। अब हमारी अपनी प्रिडिक्शन यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रुप की ओन प्रिडिक्शन इसके रेट के बारे में क्या है, जो कि बेस कर रहा है आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर, मार्केट एक्सपेक्टेशन के ऊपर, गवर्नमेंट होल्डिंग ऑफ शेयर जिसमें बहुत ज्यादा है उसके ऊपर, और सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन के ऊपर। तो इसके लिए हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है कि अगर इसकी कंफर्म न्यूज नहीं आती है सर्कुलर डेट की, मतलब है कि कितना अमाउंट इसको मिलेगा, कब मिलेगा, क्या होगा, अगर ऐसी कोई न्यूज नहीं आती कंफर्म, तो इसका रेट जो मुझे लगता है, और आजकल जैसे आपको पता है हालात भी अच्छे नहीं है, जंग की न्यूज भी काफी आ रही हैं और सब कुछ हो रहा है, तो इन हालात में जो मुझे इसका रेट लगता है फिलहाल तो 140 रुपए के करीब लगता है कि ये आपको 140 से इसकी रेंज जो है 180 तक ये मैक्सिमम जा सकता है अगर हालात साजगार रहे, वरना ये आपको 140 या 140 से नीचे भी मिल सकता है अगर इसकी कोई कंफर्म न्यूज जो है सर्कुलर डेट के एडजस्टमेंट की नहीं आती है। तो आप इसको वेट कर सकते हैं। इस रेट पे तो आप इसको खरीदना हम नहीं कहते कि 150 के राउंड आप ना खरीदें, आप इसमें थोड़ा वेट करें तो आपको इंशाल्लाह ये 140 या 140 से नीचे भी मिल सकता है। अब इसके बाद अगर इसकी कंफर्म न्यूज आ जाती है आपके सर्कुलर डेट एडजस्ट होने की और अमाउंट भी बता दी जाती है और पीरियड भी एक आ जाता है कि ये मिल जाएगा इसको पैसा, तो उस सूरत हाल में इसका पी रेशो जो है वो 5.5 से लेके 6.5 तक जा सकता है। यानी कि अगर मैं 5.5 से इसकी अर्निंग को मल्टीप्लाई करूं, 35 रुपए को जो अर्निंग हमें लगती है इसकी 2025 में, तो ये 152 रुपए निकलता है, 192 रुपीज का रेट निकलता है, 192 रुपए। और अगर मैं 6.5 रुपए के हिसाब से पी रेशो लगाऊं तो 228 रुपए रेट इसका निकलता है। तो अराउंड ये आप समझ लें 250 रुपए। मगर इसके लिए आपके हालात अगर साजगार हो जाते हैं, जंग की हालात खत्म हो जाते हैं और सर्कुलर डेट की जो है कंफर्म न्यूज आती है, तो आपके रेट इसमें जा सकते हैं 192 रुपीज से 250 रुपीज तक जा सकते हैं। तो ये शेयर आपका शॉर्ट टर्म में भी अगर आपको 140 से थोड़ा नीचे मिलता है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या 140 में भी अगर आप सिप की बेसिस पे लेते हैं, मतलब थोड़े थोड़े शेयर्स करके आप लें, इकट्ठे लेने की जरूरत नहीं है। अभी मार्केट में एकदम तो मुझे बहुत तेजी नजर नहीं आ रही, ये आपको आराम से 140, 150 या 140 की नीचे की रेंज में मिल जाएगा। तो आप जो है 5% करके अपनी होल्डिंग बढ़ाते चले जाएं, यानी कि आपके पास 20 दफा खरीदने का चांस मौजूद है। तो आप अपने इसको 5% की लॉट बना के आप इसको खरीद सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा एवरेज मिल जाए। तो उसके बाद जब भी ये न्यूज आएगी, इसलिए जो भी हमें ये लगता है इसका असरात जो होंगे वो 30 जून के बाद ही होंगे, इसलिए कि अब मई तो आ ही गया है, तो अब एक आध महीने बाद तो उसकी एनुअल क्लोजिंग आ जाएगी। न्यूज हो सकता है आ जाए तो शेयर आपका बढ़ तो सकता है, मगर उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट जो है वो सब कुछ जो है वो मुझे अगले साल में ही लगता है, इस साल में पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। मगर इस वजह से अगर कोई कंफर्म न्यूज आ जाती है और जंग के हालात खत्म हो जाते हैं तो फिर इस प्राइस में इसके चेंज भी आ सकता है और ये बढ़ भी सकता है। तो हमारी इसमें आपको यही एडवाइस है कि आप इसको खरीदें, मगर सिप के लिहाज से खरीदें, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। और इसके साथ साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी इसके बारे में मशवरा ले सकते हैं कि क्या करें, ताकि इसमें मशवरा लेना जरूरी है ताकि आपको वो भी आपके अपने हिसाब से आपको एडवाइस कर सके। जैसे मैंने आपको बताया कि ये शेयर आपके लिए शॉर्ट टर्म यानी कलील मुद्दत और लॉन्ग टर्म दोनों की इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। तो आप इस शेयर को इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की। जैसे आपको इल्म है कि हमने अपनी 6 महीने की मेंबरशिप जो ऑफर की हुई है वो की है 7,000 रुपए में, और 12 महीने की जो मेंबरशिप ऑफर की है वो 1,000 रुपए में, वो 12,000 रुपए में ऑफर की हुई है। तो अगर आप चाहें तो साल भर की 12,000 में हमसे मेंबरशिप ले सकते हैं और 6 महीने की 7,000 रुपए मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके बारे में आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं वो व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसके बारे में तमाम तफसील बताएंगे। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको लोगों से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।